समर ट्रीट मामड़ी तंत्र। अब मामड़ी तंत्र क्या होता है? मामड़ी तंत्र आंध्र प्रदेश में उसे आम पापड़ कहते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन when the trees are full of fruits. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. अब चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो दो भाई थे, ओके, जो वो अत्रापुरम टाउन में आंध्र प्रदेश में रहते थे, और दोनों भाई समर की छुट्टियाँ, समर हॉलीडेज कहाँ बिताते थे? मैंगो गार्डन में बिताते थे। और उन्हें बहुत अच्छा लगता था खाने, कच्चे आम में नमक और मिर्ची पाउडर डाल के उन्हें बहुत बड़ा मज़ा आता था खाने में। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. ओके, अब उनके घर में क्या है? अब उनके घर में उनकी मॉम जो है वो कच्चे आम के अलग अलग वैरायटीज़ में आम के अचार बनाते थे। ओके, और उनके आम के अचार कब तक रहता था? जब तक नेक्स्ट मैंगो सीज़न नहीं आता है तब तक उनके घर में वो अचार रहता था। One evening, while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes. Make some मामड़ी तंत्र आम पापड़ from them. एक शाम थी जब चिन्ना बाबू खा रहे थे, उनका फूड खा रहे थे, तब उन्होंने अम्मा से पूछा, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, ओके, क्या हम कुछ मामड़ी तंत्र बना सकते हैं? उससे बना ले हम उसे। ओके, हम कुछ मामड़ी तंत्र बना लेते हैं। Their father said, making Mamdi Tandra needs 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamdi Tandra. अब उनके फादर जो है, उनके अप्पा जो है, उन्होंने कहा मामड़ी तंत्र बनाने में 4 हफ्ते की मेहनत होती है। अगर आप दोनों मुझे प्रॉमिस करते हो, वादा करोगे कि तुम हर रोज़ मुझे हेल्प करोगे नेक्स्ट 4 वीक्स तक, तो हम मिलकर मामड़ी तंत्र बना लेते हैं। ओके, बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of a casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. ओके, अब क्या बोल रहे हैं? अप्पा ने उन दोनों को कहा था, प्रॉमिस करो अगले 4 हफ्ते तक तुम हेल्प करोगे तो हम मिलकर बनाते हैं। तो दोनों भाइयों ने जल्दी से मान लिया, हम हेल्प करेंगे आपको। और नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया? दोनों बच्चों ने उनके अप्पा के साथ, वो दोनों बच्चे भाई जो थे अप्पा के साथ मार्केट में गए। क्या लेने? मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। पाम ट्री के लीव्स के जो मैट बने हुए हैं वो ले आए। फिर पोल्स ले आए कसूरिना ट्रीज के, और स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क। ओके, कोकोनट हस्क मतलब क्या होता है? कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है ना, उससे हम रस्सी बनाते हैं। ओके, इसलिए कहा है स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क। और कुछ गुड़ और शक्कर ले आए। क्या बनाने के लिए? मामड़ी तंत्र बनाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया है। ओके, अब फर्स्ट पिक्चर में क्या है? दोनों भाई आम तोड़ रहे हैं। ओके, फिर दोनों भाई अपने अप्पा के साथ मार्केट में गए। फिर थर्ड पिक्चर में क्या है? दोनों पल्प निकाल रहे हैं। ओके, जूस निकाल रहे हैं। फिर थर्ड, मैट बिछा के, पोल्स बना के, मैट बिछा के वो लेयर बिछा रहे हैं आम के। फिर 4th वीक के बाद वो दोनों आम पापड़ बन के तैयार होके खा रहे हैं। ओके, अब हम आगे देखेंगे। Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on the platform. अम्मा ने एक अच्छी जगह ढूंढ ली। ओके, अच्छी जगह ढूंढ ली घर के पीछे बैकयार्ड में,
और दोनों भाइयों ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, कैसुरिना ट्री के पोल से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। फिर उन्होंने वो आम पापड़ जो बने थे वो उन्होंने स्प्रेड किया और मैट के ऊपर उन्होंने स्प्रेड किया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp in a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the gur, that is jaggery, till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal months. अब क्या बोल रहे हैं, अम्मा ने एक अच्छी जगह ढूंढ ली थी, राइट, बैकयार्ड में, और दोनों भाइयों ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, पोल्स बना के। पहले उन्होंने क्या बनाया, एक पोल से एक पोल बना के एक पोल्स के ऊपर मैट बिछाया, ओके, और उससे अच्छे से टाई किया, किससे, कोकोनट हस्क से। फिर दूसरे दिन अप्पा ने पके हुए आम चोस किए। फिर उन्होंने मैंगो के पल्प निकाले, किसमें, लार्ज पॉट में। उन्होंने फिर एक मसलिन क्लॉथ से छान लिया, स्ट्रेन कर लिया, ओके, ताकि फाइबर्स ना आए पल्प के अंदर। फिर चिट्टी बाबू ने गुड़ को क्रश किया, गुड़ मीन्स जैगरी, गुड़, ताकि कुछ भी लम्स ना रहे। फिर उन्होंने क्या किया लास्ट में, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, और शुगर ऐड किया इक्वल अमाउंट में, इक्वल मात्रा में पल्प के अंदर उन्होंने ऐड किया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून। चिन्ना बाबू ने एकदम से मिक्स किया जैगरी और शुगर को एक बड़े स्पून से, एक बड़े चम्मच से। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। फिर अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने वो पल्प जो था वो बिछाया, एकदम पतले पतले लेयर में वो मैट में बिछा दिया। The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. फिर अम्मा ने एक एक लेयर बिछा दिया मैट में, फिर उसके बाद उनको धूप में रख दिया सुखाने के लिए, और शाम होते ही उन्होंने उन मैट में एक अच्छी सी साड़ी, क्लीन साड़ी लेके ऊपर बिछा दिया, ताकि कुछ डस्ट ना जाए उसमें, ओके। The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and some sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. अब दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने वापस वो मैंगो के लेयर के ऊपर वापस वही जैगरी एंड शुगर ऐड करके, पल्प के अंदर ऐड करके वो स्प्रेड करते गए, ओके। जो प्रीवियस डे हमने थिन लेयर बिछाई थी ना मैट में, उसके ऊपर वो वापस दूसरे दिन लेयर के ऊपर लेयर रखते गए। और ये दोनों काम किसको दिया था, दोनों भाइयों को दिया था। कौन दोनों भाई थे, भाइयों का नाम क्या था, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। और दोनों भाइयों ने ये काम अच्छे से किया, और दोनों भाइयों ने ये काम जो था वो लेयर के ऊपर बिछाते गए। और अगले 4 वीक्स तक उन्होंने सोचा अब शायद बारिश ना हो तो अच्छा। 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, the Mamdi Tandra is ready. We take it out and cut it into the pieces tomorrow. अब अगले 4 वीक्स तक, ओके, उन्होंने क्या किया, लेयर के ऊपर वो बिछाते गए, तब तक जब तक जेली फॉर्म नहीं हुआ, ओके, जेली जैसे वो हुआ नहीं तब तक वो बिछाते गए, एकदम थिक जेली जैसे हुआ नहीं तब तक वो बिछाते गए। और लास्ट में उनको सुखाते टाइम, सूखने के बाद कैसा दिखा, गोल्डन केक जैसे, ओके। फिर कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा, मामड़ी तंत्र रेडी हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं और पीसेस में कट कर देंगे कल, ठीक है।
The next day, the mat was brought down from the platform. Mamdi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." दूसरे दिन क्या हुआ, वो मैट जो था ना उन्होंने नीचे रख दिया, नीचे कर दिया, brought down from the platform, और मामड़ी तंत्र को स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट किया, और ब्रदर्स ने, जो दोनों भाई थे ना, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने क्या कहा, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। चिन्ना बाबू सेट, चिन्ना बाबू ने क्या कहा, वाओ हाउ टेस्टी, वाओ कितना मस्त टेस्ट है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, आफ्टर ऑल, ओके, ये सब हमने ही किया तो अच्छा ही होगा, राइट? क्लियर? समझ आया सबको? ओके।